सुख का अर्थ केवल कुछ पा लेना नहीं है, बल्कि जो है उसमें संतोष कर लेना भी है। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम ज्यादा पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब ज्यादा पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। आज की ये कहानी एक ऐसे कंजूस सेठ की कहानी है जो गौतम बुद्ध की शरण में पहुंचकर ये जान पाया कि आखिर में सच्चा सुख होता क्या है। राजगृह नगर में मछरिये नामक एक अति धनी परंतु अत्यंत कंजूस सेठ रहता था। वो प्रायः ही राज दरबार में आता जाता था। मार्ग में उसे बहुत से लोग नाना प्रकार के भोजन करते तथा मनोविनोद करते दिखाई देते थे, परंतु वो कंजूस खर्च अधिक होने के भय से ना अच्छा खाता था, ना उत्तम वस्त्र पहनता था और ना ही किसी प्रकार अन्य सुख ही भोग पाता था। उसके मन में कई बार सुख भोगने की इच्छा होती थी, परंतु वो मन मारकर रह जाता था। एक बार उसने कुछ लोगों को मीठी पिट्टी से भरी उत्तम पूड़ियां खाते देखा। उन पूड़ियों से बड़ी अच्छी सुगंध निकल रही थी। उसकी इच्छा भी वैसी ही पूड़ियां खाने की हुई, परंतु पैसे खर्च करने होंगे ये सोचकर वो उदास मन घर आकर लेट गया। सेठानी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्यों, क्या कुछ तबीयत ठीक नहीं है? इस पर सेठ ने कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। सेठानी ने कहा, तो क्या राजा के यहाँ कोई असाधारण चिंताजनक बात हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सेठ ने कहा। सेठानी ने कहा, तो फिर क्या आपके मन में किसी वस्तु के भोग की इच्छा उत्पन्न हुई है? अंतिम प्रश्न का उत्तर सेठ न दे सका। वो चुपचाप लेटा रहा। सेठानी ने फिर पूछा, नाथ, मुझसे मत छिपाइए, स्पष्ट कहिए, किस वस्तु की इच्छा आपके मन में हुई है, मैं उसे ही सुलभ करूंगी। सेठ ने मीठी पूड़ियों की बात कही। इस पर सेठानी ने कहा, मैं अभी व्यवस्था करती हूं। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, इस घर में बहुत से आदमी हैं, नौकर चाकर हैं, सबकी जानकारी में पकाने से उन्हें भी देना पड़ेगा। इस पर सेठानी ने कहा कि मैं किवाड़े बंद करके पका लूंगी। सेठ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया। अंत में तय हुआ कि हवेली की सबसे ऊपर की मंजिल पर ऊपर जाने का रास्ता बंद करके सेठानी मीठिया पूड़ियां पकाए। सेठानी ने वैसा ही किया। सेठ ने कहा, देखो, मेरे खाने से अधिक एक भी मत पकाना। सेठानी ने स्वीकार किया और तैयारी में लग गई। इधर भगवान बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य महामोगलन से कहा, मेरी इच्छा है कि आज भिक्षुओं को मीठी पूड़ियां खिलाऊं। कंजूस मछली सेठ अपने घर की छत पर पूड़ियां बनवा रहा है। तुम रिद्धि बल से वहां उसके सामने प्रकट होकर उससे पूड़ियां प्राप्त करो। महामोगलन ने वैसा ही किया। सेठ ने आकाश में एक भिक्षु को देखकर समझा ये पूड़ियां मांगेगा, अतः सेठ क्रोध से बोला, आकाश में टहलने से तो क्या, यदि तू खिड़की पर भी आकर खड़ा होगा तो भी तुझे कुछ न मिलेगा। महामोगलन खिड़की पर आ खड़ा हुआ। अब सेठ को और भी क्रोध आया। वो बोला, खिड़की पर खड़े होने से तो क्या, देहली पर आने से भी तुझे कुछ न मिलेगा। महामोगलन चट से देहली पर जा खड़ा हुआ। इसी समय सारे घर में धुआं भर गया। सेठ हवेली में आग लगने के भय से घबरा उठा और सेठानी से बोला, अरे देख, ये भिक्षु जादू जानता है, इससे पीछा छुड़ाने के लिए एक छोटी सी पूड़ी पकाकर इसे दे दो। सेठानी ने पूड़ी पकाई, पर सेठ को लगा कि वो बहुत बड़ी है, अतः सेठ ने उस पूड़ी से और छोटी पूड़ी पकाने को कहा। सेठानी पूड़ी पकाती थी, पर सेठ को वो बहुत बड़ी मालूम होती थी। इसी प्रकार बहुत सी पूड़ियां बन गईं। सेठ ने खींच कर कहा, भद्रे, दे दे, इसे इन्हीं में से कोई एक पूड़ी दे दे और विदा कर दे। सेठानी ने ज्यों ही पूड़ियों का हाथ लगाया तो मालूम हुआ कि वे सब एक में एक चिपकी हुई हैं और छुड़ाने से भी नहीं छूटती। सेठ ने कहा, मैं इसे अलग करता हूं। सेठ और सेठानी ने मिलकर बहुत प्रयत्न किया, पर पूड़ियां अलग ना की जा सकी। सेठ ने अत्यंत दुखी होकर कहा, मुझे भूख नहीं है, तू ये सब पूड़ियां इस बिच्छू को देकर विदा कर दे। सेठानी टोकरी लेकर महामोगलन के समीप गई। उस समय उस विद्वान बिच्छू ने उसे धर्म और ज्ञान की कुछ बातें बताई।
सेठ ने भी उस उपदेश को सुना। ये जानकर कि भगवान आज उसकी पूड़ियों की प्रतीक्षा में बैठे हैं, उसे बड़ी ग्लानि हुई। वो पत्नी सहित पूड़ियों की वो टोकरी और अन्य खाद्य सामग्री लेकर वो भगवान बुद्ध की सेवा में उपस्थित हुआ। समस्त भिक्षुओं के भोजन कर चुकने पर भगवान बुद्ध ने कहा, इस सेठ का उद्धार मोगलन ने आज प्रथम बार नहीं किया है। पूर्व जन्म में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। भिक्षुओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने पूर्व जन्म में घटित हुई कंजूस सेठ की कहानी इस प्रकार सुनाई। पूर्व काल में वाराणसी में इल्लीस नामक एक परम कृपण वैश्य रहता था। उसके मन में तरह तरह के भोग भोगने की इच्छा उत्पन्न होती थी, परंतु वो धन खर्च होने के डर से मन मारकर रहता था और सूखता जाता था। एक दिन उसने एक व्यक्ति को प्याले में शराब डालकर पीते देखा और उसकी भी इच्छा शराब पीने की हुई, परंतु धन खर्च होगा और बहुत से मुफ्त के पीने वाले आ जुड़ेंगे, ऐसा सोचकर वो चुप रह गया। शाम को उसने नौकर से चुपके से अपने पीने भर की शराब मंगाई। किसी को पता न लगे, इस भय से वो शराब को छिपाकर बस्ती के बाहर एक झाड़ी में ले जाकर पीने लगा। वहां उसे नशा हो गया और वो बड़ी देर तक वहीं पड़ा रहा। इस कंजूस इल्लीस सेठ का पिता बड़ा धर्मात्मा था। मरने पर उसे इंद्र पद प्राप्त हुआ था। अपने पुत्र के द्वारा अपनी कीर्ति का नाश होते देख उसे बड़ी चिंता हुई। वो उसे घर से अनुपस्थित जान उसी का रूप बनाकर राजा के पास गया। राजा ने उसे इल्लीस समझकर उसका सत्कार किया। सेठ ने निवेदन किया कि महाराज, मेरा सब धन लेकर अच्छे कार्यों में लगाएं, परंतु राजा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंत में उसने कहा, तो मुझे अपनी संपत्ति दान करने की अनुमति दीजिए। राजा ने कहा, तुम ऐसा कर सकते हो। घर आकर उसने इल्लीस की पत्नी से परामर्श किया। अपने पति के धर्म में रुचि देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। नगर में घोषणा कर दी गई कि इल्लीस सेठ अपनी समस्त संपत्ति दान कर रहा है। सेठ के द्वार पर भीड़ इकट्ठा हो गई। खजाने और भंडार खोल दिए गए, जिससे जितना बन पड़ता था लेकर जा रहा था। एक व्यक्ति सेठ के रथ बैल लेकर अपार संपत्ति सहित राजमार्ग पर जा रहा था। इसी समय इल्लीस घर लौटकर आ रहा था। उसने रथ को रोका और कहा, मेरी अनुमति के बिना मेरी कोई वस्तु ले जाने का तुम्हें क्या अधिकार है? आज हमारा शेष अपनी सारी संपत्ति दान कर रहा है, तू उसमें बाधक क्यों हो रहा है? इल्लीस सेठ की समझ में कुछ नहीं आया। घर आने पर मालूम हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति इल्लीस बनकर उसकी संपत्ति लुटाए दे रहा है। वो बड़ा दुखी हुआ और राजा के पास जाकर कहा, महाराज, असली इल्लीस तो मैं हूं। राजा ने कहा, कोई तुम्हें पहचानता है? क्यों नहीं, मेरी पत्नी तथा सब घर वाले मुझे पहचानते हैं। ये कह सेठ ने सबको बुलवाया। दूसरा इल्लीस भी बुलवाया गया। राजा ने लोगों से पूछा, इन दोनों में से तुम किसे असली इल्लीस समझते हो? इल्लीस की पत्नी तुरंत जाकर इंद्र के बगल में खड़ी हो गई और बोली, क्या मैं अपने धर्मात्मा पति को भी नहीं पहचानती? अन्य लोगों ने भी वैसा ही किया। इल्लीस घबरा गया और सोच में पड़ गया। तभी उसे याद आया कि उसके सिर में एक छोटी सी फुंसी है, जिसका हाल सिवा नाई के और किसी को नहीं मालूम था। उसने राजा से निवेदन किया कि महाराज, ये सब लोग पहचानने में भूल कर सकते हैं, परंतु मेरा नाई मुझे पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकता। इंद्र ने सब रहस्य समझकर अपने सिर में भी उसी प्रकार की एक फुंसी उगा ली। नाई ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। नाई की बात सुनकर इल्लीस मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। इसी समय इंद्र ने अपने को प्रकट करके सब रहस्य खोल दिया। चेतना होने पर इल्लीस ने पिता को प्रणाम किया और उनके आदेशानुसार चलने का वचन दिया। कंजूस सेठ की कहानी का अंत भगवान बुद्ध ने ये कहकर किया कि इसमें जो इंद्र था वो मोगलायन था, इल्लीस मछली सेठ है और नाई तो मैं ही हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि कंजूसी न केवल एक बुरी आदत है, परंतु
अगर ये हद से ज़्यादा की जाए तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती है।